उदयपुर में भाजपा ने लगातार अपना गढ़ बचाए रखा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के मन्नालाल रावत ने कांग्रेस के ताराचंद मीणा को हरा के संसद पहुंचने में सफलता हासिल की है। दोनों ही अधिकारी आमने सामने थे। मन्नालाल रावत आरटीओ रह चुके हैं, ताराचंद मीणा कलेक्टर रह चुके हैं। बता दें आपको, अंग्रेजों के जमाने के ये पद जिसमें कलेक्टर का काम कर वसूलना यानी कि कलेक्ट करना होता था, अब कलेक्टर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट का पद भी पाते हैं और कलेक्टर तो कहलाते ही हैं। रेवेन्यू कलेक्शन का काम कलेक्टर के जिम्मे कम है, आरटीओ के जिम्मे रेवेन्यू कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट है। हालांकि मूलतः काम यातायात का संचालन होता है प्रभावी, लेकिन सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आरटीओ है। तो चीजें कलेक्ट करने में आरटीओ या पैसा कलेक्ट करने में आरटीओ सरकार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं फिलहाल वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और यहां भी कलेक्ट करने की कला के चलते मन्नालाल रावत जो है वो कलेक्टर साहब से ज्यादा वोट कलेक्ट कर ले गए उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में और सांसद बन गए हैं। अर्जुन लाल मीणा का टिकट काटा गया था। यहाँ पे भाजपा के कद्दावर नेता माने जा रहे थे। यह सीट 1990 में पहली बार भाजपा के लिए गुलाबचंद कटारिया ने जीती थी। उसके बाद यहाँ पे गिरिजा व्यास का दबदबा रहा, फिर लगातार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस रही, लेकिन 2014 से ये सीट जो है ये भाजपा के खाते में है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 3 जिले लगते हैं। यहाँ पे डूंगरपुर जिले की सीट है, प्रतापगढ़ की है यहाँ पे और उदयपुर की है। यहाँ 2 विधायक इन 8 में से भारत आदिवासी पार्टी के रहे, एक कांग्रेस और बाकी भाजपा है। तो मोटा मोटा ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव पहले चरण में जिस तरीके से कांग्रेस का उठा उस तरीके से माहौल उदयपुर में नहीं बना रह सका, खास करके दूसरे चरण के चुनाव में। गुलाबचंद कटारिया का एक दबदबा, उनके खेमे के विधायक बन जाना 2023 में, कांग्रेस जिनको 2023 का विधानसभा चुनाव यहां से लड़वाती है गौरव वल्लभ को, वो चुनाव से एन वक्त पहले पाला बदल के भाजपा के खेमे में चले जाते हैं। बीजेपी का मूल वोट बैंक यानी कि सामान्य या मूल ओबीसी वोट बैंक भाजपा के ही पक्ष में रहा। कांग्रेस या एनडी गठबंधन या सेंध नहीं लगा सका। एनडी गठबंधन के नाम पे भले ही एक टाई अप हुआ है बांसवाड़ा की सीट पे, लेकिन उदयपुर में प्रत्याशी बैठे नहीं और यहाँ प्रकाश चंद एक प्रभावी प्रत्याशी के रूप में वोटों का खेल कर गए। भारत आदिवासी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। समय रहते अगर कांग्रेस यह गठबंधन कर लेती तो कांग्रेस को फायदा होता। सिरोही जालोर की लोकसभा सीट पे कांग्रेस को फायदा होता, उदयपुर में और भी उन सीटों पे जहां पे अनुसूचित जाति के उन मतदाताओं की संख्या अधिक हैं, जहां भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है। तो कांग्रेस ने गठबंधन क्या भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करने के लिए ही किया, जिसने 7 सीटों पे पहले या दूसरे नंबर का कब्जा हासिल किया, 3 विधायक जिता लिए और अब लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन पर मजबूर कर दिया। यही मजबूरी कांग्रेस के लिए भारी पड़ी है। उदयपुर में मन्नालाल रावत यहां से चुनाव जीत गए। ताराचंद मीणा बड़े पद, कलेक्टर, आईएएस जैसे पद पे रहने के बावजूद दबदबा नहीं बना पाए। वोट कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक चर्चा बहुत आसान चीजें हैं करने वालों के लिए, लेकिन लोगों से वोट निकलवा लेना बहुत मुश्किल है। आरटीओ रहे मन्नालाल रावत ये करने में सक्षम रहे। भाजपा और कांग्रेस के यहाँ जो नेता हैं, खास करके अगर अपन भाजपा में फूल सिंह मीणा की बात करें, भाजपा में अगर हम बाबूलाल खराड़ी की बात करें, प्रतापलाल गमेती की बात करें, तो ये लोग पुराने लोग हैं, संगठन के लोग हैं। ऐसे में इन्होंने अपने वोटों की पकड़ ढीली नहीं होने दी। कांग्रेस में भी दयाराम परमार खेरवाड़ा जो विधायक हैं वो पुराने हैं, लेकिन उनको पिछली सरकार में जीतने के बावजूद कोई ज्यादा वेटेज दिया नहीं गया अशोक गहलोत सरकार में, लिहाजा वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक समटे रहे। कांग्रेस का माहौल बन ही नहीं पाया यहाँ पे। और पुराने कांग्रेसी जो हैं, कभी मोहनलाल सुखाड़िया का गढ़ रहा था ये इलाका और मेवाड़ के बड़े क्षत्रप रहे हैं कई कांग्रेसी, परंतु भाजपा ने जिस तरीके से इसे अपना गढ़ बनाया है और खास करके राजसमंद की जो लोकसभा सीट है वहां से टिकट दिया है उदयपुर के पूर्व राज परिवार की जो पूर्व महारानी है उनको, महिमा कुमारी का, उसका असर सीधा सा
तो जो जिस तरीके से एक राजपूत वोट बैंक का विरोध रहा है दूसरी सीटों पे, वो उदयपुर में बिल्कुल नजर नहीं आया भाजपा के खिलाफ। सीधे तौर पे यहाँ चित्तौड़गढ़ में जरूर, पड़ोसी सीट पे जरूर असर देखने को मिला, लेकिन यहाँ माहौल जमा रहा। यहाँ आदिवासी वोट बैंक भी अलग अलग मूड और समझ का वोट बैंक है। मसलन प्रतापगढ़ देखें या डूंगरपुर की आसपुर और धरियावद विधानसभा को देखें तो अलग मूड है, अलग तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है। बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ खड़े रहे। तो कुल मिला के चुनाव जो है वो उदयपुर में एक तरीके का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में भाजपा का काडर बेस्ड वोट बैंक जो है वो खिसका नहीं, कांग्रेस जो है उसमें सेंध नहीं लगा सकी। एन मौके खिसक लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले गौरव वल्लभ यहाँ से, तो कांग्रेस की कमर ही टूट गई थी। चुनाव यहाँ उठ ही नहीं पाया कांग्रेस की नजर से। बड़े नेता यहाँ एआईसीसी में मेंबर रहे, रघुवीर मीणा जैसे बड़े नेता होने के बावजूद कांग्रेस जो है यहाँ अपना दबदबा छोड़िए, अपना प्रभाव भी नहीं बना पाई और उसे यह सीट भी गंवानी पड़ी। तो कुल मिला के अब चुनाव परिणाम सामने हैं। देखना है कि आदिवासी नेताओं में से एक नए मन्नालाल रावत क्या केंद्र में कमाल दिखाते हैं, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, या वो देश के 543 सांसदों में से एक होके रहेंगे। हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा है विश्लेषण हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।